हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम करिश्माई सत्ता के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। ये काफ़ी ज़्यादा अलग टॉपिक है और क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर +1 +2 और बीए की सोशियोलॉजी, एमए की सोशियोलॉजी, ठीक है, और बीए की पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया। अगर आप जो है बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या सीटेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे चैनल पर स्पेशली जनरल नॉलेज से क्वेश्चन जो एमसीक्यू है वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा एमए सोशियोलॉजी का है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये एमए सोशियोलॉजी में ही है। +1 +2 बीए में भी बहुत सारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है वहां पर नहीं है, ठीक है। तो हम जो है एमए सोशियोलॉजी का टॉपिक यहाँ पे जो है आज कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा करिश्माई सत्ता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लेकिन ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 1 मिनट, चलिए। हाँ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। तो आपने अभी तक, मैं बात करूं कि अभी तक आपने बहुत सारी सत्ता देखी होंगी, बहुत सारी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने अगर बीए में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया होगा तो वहां पर जो है आपको अथॉरिटी से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो वहां अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि सत्ता क्या होती है, क्या अथॉरिटी होती है, ये आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जो टॉपिक है वो करिश्माई सत्ता को लेकर है, जो करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है उस टॉपिक को लेकर है। जस्ट हमसे अथॉरिटी नहीं पूछा गया है, वहां पर उसके सामने जो है वो करिश्मा भी लगाया गया है, यानी कि करिश्माई जो सत्ता होती है, जो करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। वैसे अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो सत्ता क्या होती है? सत्ता एक ऐसी अथॉरिटी होती है, एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको कोई व्यक्ति जो होता है वो नियम कानून के द्वारा प्राप्त करता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल की बात करती हूँ। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, फिलहाल ही मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ये जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास क्या है प्रेजेंट टाइम में? पूरे देश की अथॉरिटी है उनके पास में। पूरे देश से संबंधित जितने भी नियम कानून है, ये जितने भी फैसले होते हैं वो उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो अथॉरिटी होती है वो बहुत ही नियम कानून के थ्रू चलती है, नियम कानून से ये बनती है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो है वो उस अथॉरिटी पर, उस सत्ता पर कैसे पहुंचे? हम लोगों ने उनको पहुंचाया। हमने चुनाव प्रचार, जो भी हमारा होता है कि हमने अपना मतदान दिया, वोट दिया, हमको पसंद आया उनका काम, तो फिर हमने उनको जो है वो देश का जो अथॉरिटी है, देश की जो सत्ता है, वहां पर हमने उनको रख दिया। ये हमारा क्या है, ये नियम कानून के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन जो करिश्माई सत्ता होती है उसमें कोई भी नियम कानून नहीं होता है, ठीक है। और जो करिश्माई सत्ता होती है, इसको हासिल करने में जो है वो, उसको पाने के लिए बहुत ही समय लगता है, बहुत ही धन भी खर्च होता है और बहुत ज्यादा टाइम इसको जो वो लग जाता है। और करिश्माई जो सत्ता है उसमें जो मुखिया होता है, स्पेशली करिश्माई सत्ता में जो मुखिया होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ अलग होता है, बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, जो अलग अलग सोसाइटी में अपना स्थान रखता है, जो सबसे अलग होता है। तो वो एक ऐसा व्यक्ति जो है वो करिश्माई अथॉरिटी जो है, ये अपनी क्रिस्टियन, ठीक है, करिश्मेटिक जो अथॉरिटी है उसका मुखिया बन जाता है। इसमें सबसे अच्छा और जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो सिर्फ यही हो सकता है महात्मा गांधी जी का। आप सभी ने ये सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका जो चरित्र था, उनका जो करैक्टर था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, ठीक है, वो करिश्माई था। अब करिश्माई क्यों था? उनका जो कैरेक्टर था वो करिश्माई इसलिए था क्योंकि जब भी वो लोगों से बातचीत करते थे या कोई भी बात कहते थे तो लोग उनकी बात को अपने आप ही मान लिया करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कोई काम देते हैं या फिर कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो हम उनके खिलाफ क्या करते हैं? उनके खिलाफ जो है वो आवाज भी उठाते हैं अगर हमें वो कानून नहीं पसंद आया, है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में वो किसान आंदोलन चला, कितने लॉन्ग टाइम तक, साल से भी ज्यादा उसको होने को चला था, ठीक है। अब भले ही उसको मान लिया गया है, लेकिन पहले लोगों को नहीं पसंद आया तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। लेकिन करिश्माई व्यक्ति जब लोगों से इंटरेक्ट करता है, अपनी बात कहता है, तो लोग उनकी बात को अपने आप ही स्वीकार कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम में कितने सारे आंदोलन चलाए थे, और उनके साथ उनके अनुयायी, उनके पीछे जो लोग चले थे वो अपनी मर्जी से चले थे।
महात्मा गांधी जी ने कभी किसी को मारा पीटा धमकिया कुछ टॉर्चर वगैरह करके नहीं उनको बोला कि कोई उनको लालच नहीं दिया कि नहीं हमारे मेरे पीछे चलो मेरा सपोर्ट करो तब जाके मैं तुम्हें ये दूंगा फलाने दूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। लोग उनके पीछे जितने भी फॉलोअर्स थे जितने भी उनके अनुयायी थे उनके साथ खुद ही अपने मन से स्वाभाविक रूप से उनके साथ चले थे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी उनका जो करेक्टर था उसमें एक अजीब सी बोलते ना करिश्माई जैसी कुछ फीलिंग थी कि लोग उनसे प्रभावित हो जाया करते थे, उनका सपोर्ट करने लग जाया करते थे, लोग उनको जो है मानने लग जाया करते थे। तो करिश्माई सत्ता इसी टाइप की होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो करिश्माई सत्ता है वो क्या होती है। करिश्माई सत्ता एक ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल होता है जिसका करेक्टर बहुत ही अनोखा होता है, सबसे अलग होता है और लोग उसकी बात को अपने आप ही स्पष्ट रूप से मानते हैं। तो ये जो टॉपिक था अपना ये मीनिंग था जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि करिश्माई सत्ता जो है अपनी क्या होती है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज हम यहाँ पर कवर करेंगे वो हमारा फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स का मतलब यानी कि विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है। तो जो फीचर्स है इसको फीचर्स भी बोलते हैं और इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, दोनों का जो हिंदी में मतलब होता है वो विशेषताएं ही होता है, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे वो इसके फीचर्स से संबंधित करेंगे, यानी कि जो करिश्मेटिक सत्ता होती है, जो करिश्माई सत्ता होती है उससे संबंधित कुछ जो है विशेषताएं भी हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पर उभर कर आती हैं, जो कि हम सभी को पता भी होनी चाहिए। मैंने बोला ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। इसके फीचर्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो पहला जो आता है वो आता है अपना इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में कहने का क्या मतलब है? इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है इस टॉपिक के अंदर ये है कि जब हमारे समाज में कुछ इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस टाइम पे ऐसे करिश्माई व्यक्ति सामने आते हैं। उससे पहले वो सामने नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, वो उससे उस सिचुएशन के दौरान ही लोगों के सामने आते हैं। जैसे कि आप फिर से महात्मा गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हो। महात्मा गांधी जी जब हमारे देश में देश को आजाद करने की बात चल रही थी, कितने सारे नियम, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पे क्या था, महात्मा गांधी जी सामने उभर कर आए थे। उन्होंने आवाज उठाई, लोगों को इन्फ्लुएंस किया अपनी बातों से, ठीक है, टॉर्चर करके नहीं, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया और लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए, उनके अनुयायी बन के इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। जो वो कहते थे वो मान लिया करते थे, वो जो कहते थे करने को वो कर दिया करते थे, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन का कहने का इस हेडिंग को यहाँ पर इस तरह से ऐड करने का मतलब यही है कि जो करिश्माई व्यक्तित्व होते हैं, जो करिश्माई व्यक्ति सामने उभर कर आता है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही जो है हमारे सामने उभर कर आता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है इसमें टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी अथॉरिटी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। टेम्परेरी अथॉरिटी का कहने का मतलब क्या है? ये जो हमारी करिश्माई सत्ता होती है ये टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी इसलिए होती है कि जब हमारे समाज में कुछ सिचुएशन पैदा हो जाती है तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ जो नेता हैं, जो बहुत ही अच्छे खासे नेता हैं, वो सामने उभर कर आते हैं ताकि उस सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, है ना। लेकिन तभी तो ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसीलिए है क्योंकि जब वो सिचुएशन थी तब नेता आए, उन्होंने इसमें सुधार किया, कुछ काम किए और वो सिचुएशन फिर खत्म हो गई, तो फिर वो व्यक्ति जो होता है वो भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब उसका इतना जो प्रभाव है वो सामने उभर कर नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, देश का आंदोलन चल रहा था, देश को आजाद होने के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तब महात्मा गांधी जी उभरे थे हमारे सामने, जैसे कि मैं पहले पॉइंट में बता चुकी हूँ। उस टाइम बहुत जरूरी भी था, उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट में लिया, बहुत सारे महात्मा गांधी जी ने काम किया। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो वो इनके पास क्या था, जब हमारा देश आजाद होने की प्रोसेस में चल रहा था, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो महात्मा गांधी जी के पास में क्या था, उनके पास एक करिश्माई सत्ता थी, यानी करिश्मेटिक अथॉरिटी थी। अथॉरिटी ये थी कि लोग उनकी बात को मानते थे, ठीक है, उनके पीछे पीछे चलते थे, जो भी कहते थे वो करते थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो उनके पास अथॉरिटी की जगह पर्सनैलिटी आ गई, यानी कि उनके करिश्माई व्यक्तित्व बन गया। लोग उनको अभी भी उनका कहना मानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन जो अथॉरिटी हेडिंग थी, जो उस टाइम चल रही थी उनके साथ में, वो हट गई और उनके पास क्या था, एक करेक्टर हो गया, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो था उनके सामने आने लगा, ठीक है। एक और पॉइंट की हम बात करते हैं
करिश्माई सत्ता अच्छी और बुरी। अच्छी और बुरी का कहने का मतलब ये है कि करिश्माई जो सत्ता होती है उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो कि बहुत ही माफ कीजिएगा, जो कि बहुत ही महान होते हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन उनको क्या कहेंगे, उनको हम अच्छा व्यक्तित्व कहेंगे, उनको अच्छी करिश्माई सत्ता कहेंगे। जैसे एक महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने जो भी काम किया था अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था बल्कि लोगों के लिए किया था, है ना। लेकिन बुरी सत्ता क्या होती है, बुरी सत्ता में अभी क्या होता है कि इसमें भी कुछ ऐसे लोग, ऐसे नेता सामने उभर कर आते हैं जिनका जो पर्पस होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाना ही होता है। वो लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, जस्ट लोगों के सामने दिखाते हैं कि हाँ जी हम उनके सामने हैं, लेकिन वो लोगों का शोषण ही कर रहे होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा होगा जो कि लोगों के सामने बहुत ही महान बनते हैं, हाँ जी ये ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन पर टैक्स लगाते हैं, उन पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि जी हमने तो आपकी भलाई के लिए काम किया है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे क्या करते हैं, अंदर ही अंदर लोगों का शोषण वो है वहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और पॉइंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, सामूहिक उत्तेजना। तो सामूहिक उत्तेजना में क्या होता है, सामूहिक उत्तेजना में क्या होता है कि जब हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सिचुएशन से, जो उनके प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल रही है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जिसके साथ शोषण किया जा रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, उसके अधिकारों का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो विरोध करते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी सुनता नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखोगे, आप किसी एक चीज के खिलाफ सड़क पे बैठ जाओ अकेले या फिर 2 लोग बैठ जाओ, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन वहीं पे अगर 15-20 लोग बैठ जाएं तो लोगों का ध्यान भी जाएगा और उनकी बात कोई ना कोई पूछने जाएगा, हाँ जी आप इस तरह से बैठे क्यों है, क्या बात है। लेकिन 2 लोग बैठे होंगे ना, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वही वहां पर 15-20 लोग बैठ जाए ना, सभी लोगों का ध्यान जाएगा, इतनी पब्लिक क्यों बैठी है, पब्लिक बोलने लग जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि समाज में अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, वो फिर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक सामूहिक उत्तेजना आ जाती है। सामूहिक उत्तेजना, उत्तेजना किसके लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि 1942 यानी कि 1942 में जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, कोई भी चीज हो जाए पर वो विदेशी हो तो हर चीज को उन्होंने छोड़ दिया था, जला दिए थे, कपड़े वगैरह चीजों को फेंक दिया था, बाहर से आयात निर्यात जो होता था ना वो भी उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो उस टाइम पे लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए, लोगों को ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आए। उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया, वो लोगों के लीडर बन गए। फिर उन्होंने लोगों को बोला कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए, हमें उस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक ऐसी सिचुएशन में लोग पैदा होते हैं जो कि जहां पर सामूहिक उत्तेजना होती है और उन लोगों को स्टॉप करने के लिए, उनको सही राह पर सही तरीका बताने के लिए कोई ना कोई जो लीडर है वो सामने उभर कर जो है वो अपना आ ही जाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट हमारा इसमें आ जाएगा, 1 मिनट मुझे देखना है कि ये टॉपिक इसमें नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है। ठीक है, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो पड़ोसी जो है मेरी पिछली गली के इतना शोर करते हैं ना, मैं क्या बताऊं। अब उनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, उनकी गली है। चलिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण की बात करते हैं। क्रांतिकारी दृष्टिकोण क्या होता है, क्रांतिकारी दृष्टिकोण पता क्या होता है। इस पॉइंट में ये होगा कि हमारा समाज या हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं ये महसूस करना शुरू कर दें कि हमारे समाज में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, जो हमारे समाज को बिगाड़ती चली जा रही है, उसकी सिचुएशन को खराब करती जा रही है। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन को खत्म करने के लिए लोग सामने उठते हैं लोगों के लिए। ठीक है, वो आंदोलन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सामने आते हैं। जैसे कि 20वीं शताब्दी में क्या था, हमारे समाज में बाल विवाह था, विधवापूर्ण विवाह भी था। तो उस टाइम क्या था, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, रामकृष्ण थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक थे जो उभरे थे, जिन्होंने क्या किया था, लोगों के लिए काम किया था कि जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म किया जा सके। ठीक है,
तो यही सब चीजें तो है हमारे समाज में कि क्रांतिकारी दृष्टिकोण में भी जब लोग सामने आते हैं तो वहां पर भी एक नेता उभर कर आ जाता है। सामूहिक उत्तेजना में भी नेता उभर कर आता है। अच्छे और बुरे नेता भी होते हैं और ये टेम्परेरी उनकी अथॉरिटी होती है, क्योंकि जिस सिचुएशन पैदा होते हैं सिचुएशन खत्म होते ही इनका भी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑलमोस्ट ये सामने उभर कर आते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें जो है अपने इसके फीचर्स में आ जाएंगी, यानी इसके विशेषताओं में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अपना यहाँ पर पूरा से कवर हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी और सेशन तरीका पढ़ाने का जो भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आपका दिल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।